एक गांव में 3 दोस्त रहा करते थे। एक का नाम नवाब, दूसरे का नाम राजा और तीसरे का नाम शहजादा था। वो पूरे दिन ऐसे ही गांव में घुमा करते और कोई काम नहीं करते। उनके घर वाले भी उनसे तंग आ चुके थे और उन्हें बार बार काम का कहते, लेकिन उनमें से कोई भी कोई काम करने को तैयार नहीं होता और पूरे दिन गांव में बैठे रहते और आपस में लंबी लंबी छोड़ा करते। तो चलिए देखते हैं फिर क्या हुआ। अरे मैं तो कहता हूँ हमें एक बहुत बड़ा कारोबार करना चाहिए। अरे हम ऐसा करते हैं, हम कोई रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अरे उसमें बड़ी कमाई है, हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। हाँ हाँ, अमीर तो हो सकते हैं। अरे ये तो बताओ इतना पैसा आएगा कहाँ से? ना तू कमाता है, ना मैं कमाता हूँ, ना ये कमाता है। आखिर हम इतना अमाउंट लाएंगे कहाँ से? अरे यही तो मसला है, हम कहाँ से इतना अमाउंट लाएं? अरे सोचो सोचो, पूरा दिन हमें गांव वाले ताने मारते हैं। अरे अब तो घर वाले भी बोलने लग गए हैं। अरे भाई कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं नहीं जानता, कोई ना कोई मंसूबा बनाते हैं, कुछ ना कुछ करके कोई कारोबार करते हैं। हमें रातों रात अमीर बनना है। और वो तीनों इसी तरह से मश और वो इसी तरह से लंबे लंबे ख्वाब देखा करते और बस बैठे रहते और काम कुछ भी ना करते। अरे नवाब, तेरा भाई आ रहा है। अरे अब ये देखना, इसका भाषण शुरू हो जाएगा। अरे बस तुम चुप रहना। और यहाँ पे नवाब का भाई आ जाता है। अरे हाँ भाई निकम्मो, कोई काम धंधे का सोचा या पूरे दिन ऐसे ही गुजारा करोगे? अरे तुम लोग थकते नहीं हो क्या? पूरे दिन बैठे रहते हो और रोटियां तोड़ते हो। अरे कभी तो कुछ काम करने का भी सोच लिया करो, पूरे दिन हरामखोरों की तरह बैठे रहते हो। अरे मैं तो ये सोचता हूँ तुम लोगों को आखिर शर्म कब आएगी? अरे ओ नवाब, ये दोनों तो कुछ काम करने के नहीं हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, सोच ले, कुछ कर ले। आखिर को तेरा बिया भी करना है हमको। अरे ऐसे में लड़की कौन देगा तुझको? और हाँ, अगर अब तूने कोई काम नहीं किया तो घर में आकर खाना भी मत मांगियो। और ये कहकर नवाब का भाई चला जाता है। अरे तुझे क्या हो गया है? अरे छोड़, दिल पे मत ले। अरे देखना, जब हम अमीर हो जाएंगे ना, करोड़पति बन जाएंगे, अरे यही सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम देखना। अरे यार मैं तो तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। भला ये भी कोई ज़िंदगी है क्या? जब देखो कोई भी आकर बोल जाता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब घर जाऊँगा तो भाभी की अलग सुनने को मिलेगी। अरे इसलिए तो कहता हूँ हमें भी कोई ना कोई काम ढूंढ लेना चाहिए। अरे कब तक इन लोगों की सुनते रहेंगे, गांव वालों की हम? अरे हमारी ज़िंदगी बेकार थोड़ी है, हम भी नवाब राजा और शहज़ादे हैं। आखिर हमें भी कुछ ना कुछ तो आखिर करना ही है। लेकिन इनको क्या पता कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमको ये छोटा मोटा काम थोड़ी ना करेंगे। अरे हाँ शहज़ादे, तू सही कहता है। अगर हमारे घर वालों ने हमारे नाम नवाब राजा और शहज़ादे रखे हैं तो ऐसे तो नहीं रखे हैं। अरे हम तो है ही नवाब राजा और शहज़ादे, इनको बन के दिखाएंगे। चल क्या कहता है, पक्का अब हम कोई ऐसा काम करेंगे कि गांव वाले शशदर रह जाएंगे। और वो इसी तरह से एक दूसरे के साथ रोज़ प्लान बनाते और काम वो ही, सुबह आते यहाँ बैठते और लंबे लंबे प्लान बनाते। अच्छा चल अब चलते हैं घर पर, मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज़ वाली। देखता हूँ मेरी भाभी और भाई ने क्या बनाया है। और ये कहकर राजा खड़ा हो जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। अरे चल भाई शहज़ादे, मैं भी चलता हूँ। अभी तो जाकर अपनी बहन और बाप की भी सुननी पड़ेगी। अरे चल भाई शहज़ादे, मैं भी चलता हूँ। अब जाके भाभी की भी सुननी पड़ेगी। भाई तो सुनाकर चले गए अपने हिस्से की। अब भी खड़ा हो जाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। चल भाई शहज़ादे, अब तो घर पे जाके अब्बा की और निम्मो की सुननी पड़ेगी। और ये कहकर शहज़ादा भी अपने घर की तरफ चल देता है।
अरे सलाम अब्बा। अरे मीनू, जा जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है यार आज तो। जल्दी से ले आ जो भी पकाया है। अरे जा जा मीनू जा। अरे जा भाई, शहजादे का हुक्म आया है। पता नहीं है पूरे दिन कितना काम काज करके आया, बेचारा थक गया होगा। और कुछ आलीजा, और कुछ भी पेश करे क्या आपकी खिदमत में? अरे अब्बा, अभी तो मैं आया हूँ और तू फिर शुरू हो गया। अरे अब्बा, क्या तू हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है? अरे देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, तुम देखते रहोगे। अरे जा मीनू यार, जा जाकर खाना ला दे, बहुत तेज़ी से भूख लग रही है मुझे तो। अरे वो तो मैं भी सुन रहा हूँ 5 सालों से, आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे, अरे अभी हम अमीर बनने वाले हैं। अरे वो दिन आएगा कब तुम शेख चिल्ली के प्लानों को छोड़ोगे और कब जाकर कोई काम धंधा करोगे? अरे जा पहले कुछ कमा कर ला, फिर खाइयो। ऐसे बैठ जाएगा रोज़ आकर जैसे लाखों कमा रहा है। अरे मेरी मेहनत की कमाई है, तेरे जैसे हड हराम को खिलाने के लिए नहीं है। अरे जवान जहान बहन है तेरी घर में, ये तो सोच, अब इसका ब्याह भी करना है। बूढ़ा बाप कब तक तुम्हारा बोझ ढोता रहेगा? चल जा, नहीं है अब तू कुछ कमा कर लाएगा तो ही घर में खाने को मिलेगा, वरना तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ज़रा पता तो चले कि कैसे मेहनत करके पैसे कमाए जाते हैं। अरे ठीक है, मैं भी अब जब भी खाना खाऊंगा जब पैसे कमा कर लाऊंगा। अब्बा जा रहा हूँ मैं, और जिस दिन पैसे कमा कर लाऊंगा और तुम्हारे हाथ पे रखूँगा तो मैं तभी आऊँगा। और ये कहकर शहज़ादा वापस आ जाता है। लो आ गए तुम्हारे भाई नवाब। अरे तुम्हारी अम्मा को कोई और नाम नहीं सूझाता रखने को? नवाब रख दिया तो लाडले नवाब ही बने फिरते हैं। मजाल है कोई काम धंधा कर लें। अरे कब तक ऐसे ही भाई के ऊपर बोझ बना रहेगा तू? अरे जाकर कोई काम क्यों नहीं करता है? जब देखो आ जाएगा रोटियां तोड़ने फ्री की, बैठा रहेगा हरामखोर दोस्तों के साथ। अरे भाभी देखना, एक दिन में काम कर लूँगा, आप चिंता क्यों करती हैं? बस थोड़ा सा थोड़ा सा सब्र तो करें, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँगा। अरे बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी तरह सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पकाया जाता है। जब देखो बैठे रहोगे हरामखोर दोस्तों के साथ। मुझे तुम्हारे दोस्त एक आंख नहीं बहाते हैं, खुद तो नाकारा हैं, तुम्हें भी नाकारा कर दिया है। अरे हाँ सही तो कह रही है तुम्हारी भाभी। अरे नवाब, कुछ ना कुछ काम कर लेना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो मैं पूरे घर का बोझ उठाता था। देखो अपनी शादी की, घर बनवाया, सारे काम मैंने ही किए ना अपनी मेहनत की कमाई पे। और जब तक तुम कोई काम नहीं करोगे तो कैसे बड़े आदमी बनोगे? ठीक है, समझ गया मैं। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं घर के अंदर आऊं या खाना खाऊं। ठीक है, अब मैं तभी आऊँगा जब मैं अमीर बन जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ कुछ ना कुछ काम करने, और देखना अब कुछ कमाऊँगा तो ही आऊँगा। और ये कहकर नवाब भी घर से निकल आता है। अरे अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? सुनो राजा, अब जब तुम पैसे हाथ में रखोगे तो ही खाना मिलेगा, वरना मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, तुम्हें भी कह रही हूँ, खबरदार, अगर अब तुमने अपने भाई की हिमायत की, बहुत हो गया है मुझसे, अब ये इसके चौंचले बर्दाश्त नहीं होते हैं। जाओ पहले जाकर कोई काम धंधा ढूंढो और फिर आकर बोलना कि भाभी मुझे खाना दे दो। ठीक है, देख लिया मैंने, जा रहा हूँ, और अब जब ही आऊँगा जब कुछ बन जाऊँगा। और ये कहकर राजा भी घर को छोड़ देता है। अरे तुम दोनों भी यहाँ बैठे हुए हो, अरे क्या हो गया है, इतने उदास क्यों लग रहे हो? लगता है तुम्हारी भी सुथरी हो गई है मेरे घर वालों की तरह, सही कह रहा हूँ ना? और ये कहकर राजा भी वहीं बैठ जाता है। अरे बस यार, अब मुझसे तो मज़ीद ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे शहर जाकर कोई ना कोई काम धंधा ढूंढूंगा, और देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊँगा। अरे सही कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं, हम तीनों ही शहर चलते हैं और देखना बड़ा आदमी बनकर आएंगे। हम खूब पैसा कमाएंगे, और इतना पैसा कमाएंगे कि ये सारे देखकर जल जाएंगे। चलो तो फिर हम चलते हैं। और यहाँ पर तीनों शहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और तीनों शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और तीनों चलते चलते एक जंगल में आ जाते हैं। अरे मेरा ख्याल है हम यहाँ पर बैठ के कुछ देर आराम कर लेते हैं। अरे धूप भी बहुत ज़्यादा है, मैं तो थक गया हूँ। अरे चलो आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाते हैं। और राजा यहाँ पर बैठ जाता है। अरे सही कह रहे हो, मैं भी यहाँ पर बैठ जाता हूँ। बहुत थक गया हूँ। सांस फूल गई यार मेरी, तो हालत टाइट हो गई है। अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे कुछ देर आराम करेंगे और फिर शहर की तरफ रवाना होंगे। मुझसे तो अभी चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अरे सही कह रहे हो। अरे हम थोड़ी सी देर यहाँ बैठेंगे, करीबी एक कस्बा है, वहाँ पर चले जाएंगे, रात वहाँ उस कस्बे में गुजारेंगे और फिर सुबह अपना सफ़र शुरू करेंगे। क्या कहते हो, ठीक है ना? और तभी नवाब की नज़र एक सांप पे पड़ती है। अरे सांप, और सांप, वो देखो सांप। अरे चुप, हिलना नहीं। ये सांप जब तक कुछ नहीं करेगा, जब तक हम शोर शराबा नहीं करेंगे, बस खामोशी से रहो। मैं अभी इसको मारकर भगाता हूँ। और राजा यहाँ सांप को डंडी से मारता है। और राजा डंडी से सांप को मार देता है। अरे ये तो मर गया। और जैसे ही सांप मरता है, अरे जल्दी आओ जल्दी आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ है। और राजा जल्दी जल्दी मट्टी को हटाता है, उसे एक संदूक नज़र आता है। अरे जल्दी देखो, यहाँ पर तो संदूक है, जल्दी से आ जाओ। और वो अपने दोनों दोस्तों को भी बुला लेता है। अरे क्या वाकई संदूक है वहाँ पर? अरे आओ जल्दी से। अरे चलो मैं देखता हूँ इसमें क्या है। और राजा जल्दी जल्दी से मट्टी को हटा देता है। अरे देखे तो सही इसमें आखिर क्या है, तभी तो यहाँ पर सांप बैठा था। अरे मेरी नानी कहती थी जहाँ पर सांप बैठा हो और कोई संदूक मिले तो समझ जाओ उसमें खजाना है, क्योंकि सांप खजाने की पहरादारी करता है। और राजा यहाँ से सारी मिट्टी हटा देता है। चलो अब खोल कर देखता हूँ इसमें क्या है। चलो अब इसको हम खोल देते हैं। और राजा यहाँ पर संदूक को खोलता है। अरे आराम से खोलो। अरे इसमें तो वाकई खजाना है। अरे देखो तो सही कितना खजाना है। अरे हम तो अमीर हो गए हैं। अरे हम तो करोड़पति हो गए हैं। अरे हाँ देखो तो सही कितना खजाना है। अरे अब तो हम वाकई ही करोड़पति बन गए हैं। अब हम हर वो काम करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। अब हमें शहर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे हाँ शहज़ादे, सही कहते हो तुम। अरे देखो तो सही कितना ख़जाना मिला है हमें। अब हम तीनों इस खजाने के वारिस हैं। ये सारा ख़जाना हमारा है। अरे मुझे तो बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। अब चलो ऐसा करते हैं, कुछ खाते हैं। बहुत तेज़ी से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे हाँ सही कह रहे हो, लेकिन इतने सारे ख़जाने को लेकर तो हम कस्बे में नहीं जा सकते। अगर किसी ने देख लिया तो लोग हमें लूट लेंगे। एक काम करते हैं, हम तीनों में से एक जो है वो कस्बे से रोटी लेकर आ जाए, हम प्याज के साथ रोटी खा लेंगे। अरे हाँ शहज़ादे, ये सही कहा तुमने। एक काम करो नवाब, तुम जाओ और तुम जाकर रोटी ले आओ। हम यहाँ पर ख़जाने की पहरादारी करते हैं। जब रात होगी तो हम इस खजाने को अपने गांव में मुंतकिल करेंगे। अरे ठीक है, मैं जाकर रोटी ले आता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। और ये कहकर नवाब रोटी लेने जाता है। अरे ख़जाना तो बहुत सारा है, अगर ये सारा ख़जाना मेरा हो जाए तो क्या बात है। एक काम करता हूँ, मैं उस रोटी में जहर मिला देता हूँ, फिर वो सारा ख़जाना मेरा हो जाएगा। और ये सोचते हुए नवाब रोटी लेने चला जाता है। और जब नवाब रोटियां लेकर आता है तो वो रोटियों के साथ जहर भी ख़रीद लेता है। ऐसा करता हूँ, यहाँ पर बैठकर इन रोटियों में जहर डाल लेता हूँ। और नवाब एक जगह बैठ जाता है। चलो अब इन रोटियों में मैं जहर मिला देता हूँ। और इस तरह नवाब सारी रोटियों में जहर को मिला देता है। अरे शहज़ादे, एक काम करते हैं, देख खजाना है, लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी कितनी ज़रूरतें हैं।
एक काम करते हैं, ये ख़जाना तू और मैं हम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं और नवाब को अपने रास्ते से हटा देते हैं। जितने कम शराकतदार उतना ही ज़्यादा अच्छा, क्या कहते हो तुम? अरे राजा, तुमने तो मेरे मुंह की बात सुन ली है। अरे सही है, हम नवाब को रास्ते से हटा देते हैं और ये सारा ख़जाना आधा आधा बांट लेंगे। और वो दोनों यहाँ पर नवाब को मारने की प्लान तैयार कर लेते हैं। अरे दोस्तों, मैं आ गया हूँ खाना लेकर, चलो आ जाओ, बहुत तेज़ी से भूख लग रही है। और नवाब अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। अरे नवाब, इतनी देर कहाँ कर दी? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। चलो, तुम रोटियाँ तो लेकर आए, चलो अब खाना भी शुरू करते हैं। अरे मैं बचता बचाता आया हूँ कि कहीं कोई देख ना ले और कोई पीछे ना आ जाए। और यहाँ पर नवाब और शहज़ादा बातें कर रहे होते हैं। तभी राजा एक बड़े से पत्थर को नवाब के सर पे दे मारता है। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो मुझे? और यहाँ पर नवाब मर जाता है। अरे चलो, ये तो मर गया, अब चलो अब हम भी रोटी खा लेते हैं, बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और यहाँ पर दोनों रोटियाँ खाने लग जाते हैं। अरे देखना, हम गांव में सबसे बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे। ओह मेरे पेट में दर्द, ओह ओह ओह। और थोड़ी देर में तड़प तड़प के शहज़ादा मर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे, और राजा भी थोड़ी सी देर में मर जाता है और यूं तीनों दोस्त मर जाते हैं। तो देखा आपने कि लालच में तीनों को कुछ नहीं मिलता है और तीनों ही दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और पूरा ख़जाना ऐसे के ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो दोस्तों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, थोड़े पर भी सब्र और शुक्र के साथ गुजारा करना चाहिए, वरना अंजाम ऐसा भी होता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।